नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरुंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इथेनॉल की। और इथेनॉल पे अभी 3-4 दिन पहले हमने बातचीत की थी और उसमें मैंने एक सुझाव दिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है उस पर, इतने आउटरीच हैं, लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, कंपनियां उनका जवाब दे रही है। वैसे बहुत सारे जो आरोप हैं वो तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। उन तमाम आरोपों का मैंने बिंदुवार जितने भी सवाल उठ रहे थे एथेनॉल को लेके, उन तमाम का हमने जवाब दिया था और उसी में एक सुझाव दिया था। अब सरकार उस सुझाव को मान गई है। कल जो मिनिस्ट्री से मेरे पास फ़ोन आया और कहा कि आपने जो सुझाव दिया था सरकार उसको कंसिडर कर रही है, कब तक लागू होगा, क्या क्या होगा, इन चीज़ों को समझते हैं। और उसके पहले जो मैंने कहा था वो भी सुन लीजिए। आपका ये वाला जो सवाल था कि भाई ऑप्शन होना चाहिए, हम्म। मुझे बिल्कुल सही है कि ऑप्शन होना चाहिए। जैसे आप प्रीमियम पेट्रोल बेचते हैं, जैसे आप सामान्य पेट्रोल बेचते हैं, हाँ, उसमें एक इथेनॉल वाला भी उसमें भी पेट्रोल कर पूछ लो, दो। उसमें भी उसका बता रेट दो, कोई उसका भी है। उसका एक रेट रख दो। अगर मान लिया कि दो चार हाँ, रुपए सस्ता हो जाए या कुछ भी हो जाए, क्योंकि बिल्कुल। आप बाहर से नहीं ला रहे हो, आपको डॉलर नहीं देना पड़ हम्म। रहा है। और बिल्कुल। डॉलर के कारण, एक्सचेंज रेट के कारण भी जो कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल की, वो हाँ, उसका इम्पैक्ट वो उस पर कम नहीं हो होनी रहा है। चाहिए। जैसे हम्म। आपने प्रीमियम पेट्रोल का कर प्रीमियम दिया पेट्रोल का किया है है, ना, बिल्कुल। डीजल का भी आपने प्रीमियम का अलग किया है, पेट्रोल अलग किया हाँ, है, सामान अलग है। तो उसमें E25 हर पेट्रोल पंप पे लाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम है बिल्कुल नहीं लाया जा उसमें। सकता है। ये तो भी लाया वो जा वो, सकता है, थोड़ा वो प्राइस उसका कम भी होना चाहिए। आ, अभी तो रेगुलर ही प्राइस चल रहा है। हाँ, मतलब वही इंसेंटिवाइज है, कर दो वही। उस चीज को। हाँ, वही है कि थोड़ा सा, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम जो है वो किसानों को दे रहे हैं। लेकिन अब हम्म। किसानों को कितना दे रहे हैं, कितना बीच में हो रहा है, उसकी कॉस्टिंग हाँ, क्या आ रही है, ये वो तो। तमाम चीजें अगर पारदर्शी तरीके से हो तो मुझे हम्म। लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है। तो दरअसल ये जो सुझाव था कि इथेनॉल जो है, भले आप E20% कर लें, E25 कर लें, जो भी करना है, या E85 भी कर लें, लेकिन ये ऑप्शनल होना चाहिए। ये जो मैंडेटरी कर दिया है, समस्या की जरिए है कि E20 का मतलब कि 20% मैंडेटरी है। वैसे 20% थाईलैंड में भी मतलब एथनॉल मिलाया जा रहा है और 20% ब्राज़ील में भी है। बाकी जगह पे 10% है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, कई देशों में है। लेकिन बाकी जगहों पे उसमें ऑप्शंस भी हैं कि आप चाहे तो जो ले सकते हो। यहाँ जो सामान्य पेट्रोल है वो जो है वो उसमें 20% मैंडेटरी किया गया है। अब सरकार ये दावा करती है कि भाई 1,44,000 करोड़ या 1.5 लाख करोड़ हमारी बचत हुई पिछले 4-5 सालों में इससे, विदेशी मुद्रा की इतने लाख करोड़ की जो हमें देना पड़ता, और इतने इतने पैसे जो है किसानों को हमने दिए और किसानों के खाते में गए से किसानों को फायदा हुआ। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसका कोई विरोध भी नहीं कर रहा है। और वो तमाम जो चीज़ें थीं कि इससे बहुत ज़्यादा पानी लगता है, ये होता है, वो तमाम चीज़ें देखिए, बहुत सारी चीज़ चलते हैं। लोगों ने वो एग्जॉस्ट जो है उससे जो है साइलेंसर, उससे जो है वो चीटियाँ निकलते हुए दिखा दिया कि जैसे उसमें कि वो सीधे सीधे चीनी का सीरा मिला रहे हैं, उसमें ऐसा गन्ने का रस मिलाते हो, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल फैक्ट्री से और बिल्कुल प्रोसेस्ड होके आता है। मेरा जो सुझाव था और जिसको अब सरकार ने माना है, कब तक लागू होगा ये भी बताएंगे। तो वो उसमें सीधे सीधी बात यह है कि अभी जैसे आप ऑक्टेन, हाई ऑक्टेन लेवल वाला प्रीमियम पेट्रोल बेचते हो, डीजल में भी एक प्रीमियम डीजल आता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। एक सामान्य डीजल है, एक सामान्य पेट्रोल है, और पेट्रोल में भी प्रीमियम और प्रीमियम प्लस भी आ गया है, जो एक ऑक्टेन का और हाई लेवल है। तो उसके नोजल्स हैं, वहाँ पे जिसकी जो मर्जी होती है वो जाके भरवाता है, और अगर वो बिकता है तभी तो वो नोजल है, तभी तो वहाँ पे आता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर मान लिया कि माइलेज 3-4% सरकार कह रही है कि माइलेज गिरता है, अब तो सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अगर इथेनॉल यूज करते हो E20 में तो उससे 3-4% से 2 से 4% या 6% तक माइलेज गिरता है। बिल्कुल बात सही है कि अगर माइलेज गिर रहा है, वो रवीश कुमार की तरह नहीं कि वो 14.5 किलोमीटर देता था और अचानक 3 महीने बाद निकले तो 8.5 किलोमीटर देने लग गया।
तो उनको शायद पता नहीं कि 3 महीने पहले भी E20 ही डलवा रहे थे और अभी भी E20 ही है। तो खैर वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। नैरेटिव में हम नहीं जाते हैं, जो फैक्ट है उस पे आते हैं। तो मेरे पास जो फ़ोन आया उसमें आया कि आपने जो सुझाव दिया था कि एक अलग नोजल जो है वो लगा दिया जाए इथेनॉल का, और ये सरकार का बहुत विचार किया गया। तो बोला गया कि भाई ये तो सबसे अच्छी बात है, ये तो सारी समस्या का समाधान है। भाई जिसका गाड़ी जो है लगता है कि 2023 के पहले मतलब इथेनॉल कम्पिटेंट है, वो सब देखा हुआ है, वो इथेनॉल भरवाए। अगर माइलेज उसका कम है तो उसकी कीमतें कुछ कम रखी जाए, 5 रुपये 10 रुपये उसको एट्रैक्टिव बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। जैसे CNG, कीमतें थोड़ी कम है, माइलेज ज़्यादा है, CNG की गाड़ियाँ बहुत बिकती हैं, लोग CNG लेते हैं और हर जगह उपलब्धता उसकी हो गई है। तो आप देखोगे CNG कितनी बिक रही है। वही स्थिति इलेक्ट्रिक की है। तो अगर आप E20 को या E25 को या E85 आप जो भी कह लो, उसको अगर आप लेते हो, मतलब उसको अगर आपको लाना है, तो जितने पेट्रोल पंप हैं उस पे एक अलग नोजल लगा करके और उसकी बिक्री शुरू की जा सकती है, और उसमें जो है उसकी कीमतें कम रखी जा सकती है, एट्रैक्टिव बनाई जा सकती है, और इस पे सरकार ने मान लिया है। अब बात यह है कि लागू कब तक होगा, ये बड़ा सवाल है। कि मतलब अगर आप सुन रहे हो तो आपको लगता हो अगर मान लिया तो कल से मिलने लगेगा। ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है। देश में लगभग 80,000 के आसपास पेट्रोल पंप हैं, और सभी पेट्रोल पंप पे अलग नोजल लगाने का मतलब है कि पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके लिए अलग से सारी मशीनें लगानी पड़ेगी। वो जिसमें इथेनॉल मिश्रित E20 या E25 जो रखा जाएगा वहाँ पे पेट्रोल, उसके लिए अलग से टैंक ही बनाना पड़ेगा। मतलब एक ही टैंक में सब नहीं रखा जा सकता है, आप समझ सकते हैं। और उससे फिर उसकी जोड़ना पड़ेगा नोजल से, और उसकी सप्लाई सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि हाँ सप्लाई तो अभी भी हो रही है, तो वो सप्लाई अलग से सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ये तमाम चीज़ें हैं जिस पे अभी सरकार विचार कर रही है। जो मेरी बात हुई कि आखिर ये कब तक लागू होने की उम्मीद है, क्योंकि बड़ी बात ये है, तो उनका ये कहना था कि अभी कंसिडरेशन में आ गया है, लगभग फैसला है, रिटर्न में नहीं आया है। रिटर्न में तो मीटिंग होगी, फाइलें चलेगी, उसमें सब साइन होगा, तो वो होगा, लेकिन फाइलें चलनी शुरू हो गई हैं, फैसला हो जाएगा। जो तमाम तेल कंपनियां हैं उनको ये भेज दिया जाएगा। दूसरी बात कि उसके रेट क्या रखा जाए, इसके लिए तेल कंपनियों से भी बातचीत शुरू होनी है। अभी 1-2 दिनों में, 4 दिनों में कभी भी वो शुरू हो सकती है। उसमें कब तक कितना रोल आउट करने में 80,000 अगर पेट्रोल पंप हैं, चाहे वो भारत पेट्रोलियम को हो, इंडियन पेट्रोलियम के हो, न्यायरा के हों, या आप रिलायंस की BP के हों, तो ये तमाम जो हैं, ये सबको अब तत्काल चिट्ठी जाएगा कि आप ये कब तक इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इसकी व्यवस्था जो होनी है अलग से रखने की, डिलीवरी करने की, वो कब तक कैसे होनी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं विचार है। माना यह जा रहा है कि अब अगले 6 महीने में या साल भर में आपको इस दिशा में दिखना शुरू हो जाएगा। अभी यह फैसला हुआ है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।